एक और चीज यहाँ पर मैं देखता हूं कि अभी बहुत सारी जगह में सिंगरौली में भी भूमि माटी बचाओ सत्याग्रह चल रहा है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में। समस्या राजनीति से पैदा हुई है। ये तुम्हारा कांग्रेस का विधायक कौन सा अच्छा है? ये चैन सिंह वरकरे विधानसभा पटल पर क्या बोलता है? नहीं, बांध बनाना चाहिए, उसके लिए अच्छी जो है विस्थापन नीति बना दो। तेरे बाप का घर है क्या ये? उसके बाप की जमीन है क्या? ये समस्या राजनीति से पैदा हुई है, इसीलिए इसका समाधान भी राजनीति से होना चाहिए। जिस तरह से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आपने विधायक जिताए थे तो उन्होंने वन अधिकार अधिनियम का पट्टा दिया था, और हम लोग जितने यहाँ पे ग्राम सभा में बैठे सब लोग बोलते चुनाव का बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे, बोलते कि नहीं? समस्या कौन पैदा कर रहा है? राजनीति। हमारे जितने भी यहाँ पे अधिकारी बैठे, पुलिस कर्मचारी बैठे, किसकी आज्ञा मानते हैं? किसी की नहीं मानते। किसकी आज्ञा मानते हैं? विधायिका की। किसकी आज्ञा मानते हैं? विधायिका की। विधायिका में कौन चुन के भेजता है? हम बैठते हैं। अंगूठा काट काट के किसने दिया है? हमने दिया। आपने अपना जो है 336 के तहत मतदान का अधिकार उसको आपने दान किया है, तो सबसे पहले यहाँ क्षेत्र के विधायक को क्या करना चाहिए? नंगा करना चाहिए। क्योंकि ये यदि GR मतलब होता है गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन में भी ये साइन नहीं करते तो कोई बांध नहीं बनता, ठीक है ना? तो ये चोरों को हम जिताकर भेज रहे हैं और ये गवर्नमेंट रेगुलेशन में जाके साइन करते हैं। करते कि नहीं करते? ऐसे विधायक का क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। दोनों हाथ खड़ा करके बता दो ऐसे विधायक सांसद का क्या करेंगे? ऐसे विधायक सांसद का क्या करेंगे? अब हम किसको गाली बकते? कर्मचारियों को। अरे भाई ये क्या करेंगे? विधायी का मतलब होता है विधि बनाना। जो विधि बना दिए उस पे कार्यपालिका काम कर रही है। अब बेचारे ये क्या करेंगे? डिग्री पाके जो है, मैं भी यूपीएससी की तैयारी की हूँ, 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, परीक्षा देना पड़ता है, तब जाके जो है कर्मचारी बनते हैं, ठीक है ना? और कर्मचारी मतलब नौकर। कर्मचारी मतलब नहीं, सेवक। शब्दों का अंतर है। नौकर मतलब होता है खड़ा, चल रहे नौकर खड़े हो तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन सेवक का मतलब होता है हम उनको अनाज पैदा करके खिलाते हैं और उसके बदले वो हमारी सेवा करते हैं। हम टैक्स देते हैं तो उसके बदले में वो हमारी सेवा करते हैं, तो उनको क्या मिलती है? तनख्वाह मिलती है, ठीक है ना? तो माननीय हमारे एसडीओ महोदय जी, हमारे एसडीओ महोदय जी, हमारे टीआई साहब, तमाम हमारे OIGS का मतलब समझते हो? कितने लोग समझते हैं? हाथ पर करके बताओ जरा। बस OIGS का मतलब होता है ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है ना? ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्वेंट। तो 24 घंटे ऑन कौन रहता है? अरे देश का मालिक हमारे लिए 24 घंटे क्या है? वो तत्पर खड़े हैं। ऑन इंडिया गवर्नमेंट। हम इस इंडिया के क्या है? असली गवर्नमेंट है, असली भारत सरकार है। हमारे लिए पुलिस व्यवस्था बनी है, हमारे लिए SDM बना है, हमारे लिए SDO बना है। लेकिन क्या हो रहा है? हमारे ही छाती में, सीने के ऊपर में क्या कर रहे हैं? पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो माननीय महोदय जी, जनता की बात को थोड़ा सा मानिए, और जो विधायक सांसद हैं उनको संविधान पढ़ाइए। नहीं आता तो राधे श्याम का कोड़िया के कैडर में बैठा लो, हम सिखा देंगे उनको संविधान, नहीं कि नहीं? अरे कलेक्टर महोदय जी को भी नहीं आता संविधान, आपको भी नहीं आता, तो हम बढ़ा देंगे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का न्याय व्यवस्था कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में विधानसभा ना लोकसभा, हाथ खड़ा करके जरा, विधानसभा ना लोकसभा, विधानसभा ना लोकसभा। अब एक और बात कि चलिए, कलेक्टर महोदय जी विधानसभा को भी नहीं मान रहे, लोकसभा को भी नहीं मान रहे, ग्राम सभा को भी नहीं मान रहे, है ना? लेकिन देश के न्यायालय को तो मानेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट को तो मानेंगे ना, मानेंगे कि नहीं? हाई कोर्ट को तो मानेंगे ना? तो समता जजमेंट क्या बोलता है? थोड़ा सा हम इनको कॉपी दे देंगे, मैं पूरा नहीं बताऊंगा। वेदांता जजमेंट क्या बोलता है? तेज प्रताप बनाम पंजाब राज्य क्या बोलता है? ये सारे जजमेंट पढ़ाओ ना। जिसकी जमीन
उसका खनिज। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे 1 इंच जमीन केंद्र शासन राज्य शासन की नहीं है, वो ग्राम शासन की। किसकी है? ग्राम शासन की। किसकी है? ग्राम शासन की। किसकी है? ग्राम शासन की। बड़े जोश से बोल रहे हैं यार, किसकी है? ग्राम शासन की। बाकी लोग को समझ नहीं आया, दोनों हाथ खड़ा करके बताओ जरा, किसकी है जमीन? किसकी है जमीन? ग्राम शासन। अच्छा, अब दिल्ली में केंद्र शासन का मंत्रालय है ना मंत्रालय सर, और मध्य प्रदेश में राज्य शासन का मंत्रालय है ना। ग्राम शासन का मंत्रालय कहाँ है? कौन सा तुम्हारा ग्राम सभा संसदीय कार्यालय है क्या? नहीं है सर। तुम्हारे पास में जो है राजस्व का रिकॉर्ड है क्या? तुम्हारे पास में वन अधिकार का रिकॉर्ड है क्या? नहीं है। तुम्हारे पास में अपनी जनसंख्या का रिकॉर्ड है क्या? नहीं है सर। है क्या? तो आप सब क्या हो? एक नारे के साथ में बताना जरा, ठीक है ना। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। दोनों हाथ खड़ा करके जरा, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। तो फिर यहाँ पे सोसाइटी में राशन की भीख कौन मांगता है? हंसना नहीं, सही सही बताना। अरे तुम्हारे भीख मांगने के कारण में ये डैम बन रहा है, ठीक है ना। तुम्हारे भीख मांगने के कारण में बांध बनाया जा रहा है। तुम्हारी लाडली बहना योजना, कितने लोगों ने लाडली बहना योजना का लाभ लिया? हाथ खड़ा करो जरा। इसीलिए जो है यहाँ पे बांध बन रहा है। एक और चीज, किसान सम्मान निधि में कौन कौन पैसा लेता है? सब किसान हो ना। हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, कैमरा चल रहा है, खड़े होके बनाना जरा वकील साहब। हाथ खड़ा करो, कौन कौन ले रहा है? सब ले रहे हैं ना। तो आज महापंचायत में फैसला हो जाए कि आप सच में मालिक हो कि भिखारी हो। यदि मालिक हो तो आज इस महापंचायत में आप लिख के दो कि जितने भी 52 पंचायत के लोग आए हैं, कोई भीख नहीं मांगेगा, कोई राशन नहीं लेगा। ले सकते हो? ले सकते हो? वहाँ हाथ खड़ा करके बताओ कितने लोग दे सकते हैं? लिख के ले सकते हो? लिख के आज ये प्रस्ताव भी पास करते, दोनों हाथ खड़ा करके ताली बजाओ। ये प्रस्ताव पास हो गया। कोई राशन में भीख मांगने नहीं जाएगा। कोई किसान सम्मान निधि लेगा क्या? हाथ खड़ा करके बताओ। पक्का नहीं लोगे? आप लोगे? दोनों हाथ खड़ा करो, ऐसे कंजूसी नहीं। हाथ खड़ा करो दोनों नहीं लोगे तो, और समर्थन ताली बजा के समर्थन करो। कोई किसान सम्मान निधि नहीं लेगा, कोई लाडली बहना योजना का लाभ नहीं लेगा। हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। कोई लाडली बहना योजना का लाभ नहीं लेगा तो ताली बजाओ जरा समर्थन। आप क्या करोगे? आप सुनो, अब ये कोई लाभ नहीं लेंगे ना। अब हम एसडीएम महोदय जी को बोलेंगे कि यहाँ पे जो जी राम जी योजना है वो नहीं चाहिए, हमें यहाँ मनरेगा योजना के तहत रोजगार चाहिए। हम भिखारी नहीं है, मेहनत करने वाले लोग हैं। अपनी मेहनत से जो है धरती का सीना फाड़ के जो है अनाज उगाना सीखे हैं, ठीक है ना। तो हमको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। दूसरा चीज कि हमको हमारे खेत तक पानी चाहिए, और ये पानी बांध बना के नहीं, जो बड़की बांध बना बड़े बड़े कंपनियों को, पावर प्लांट को जो पानी जाता है वो लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पानी पहुंचाओ। किसके तहत? लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पानी। नहीं आती तकनीक तो बैठ जाना मेरे साथ में। 108 देश घूमा हूँ, यूपीएससी किया हूँ, गाँव गाँव घूमा हूँ, 36 डिपार्टमेंट में काम किया। मैं योजना बना दूंगा, बता दूंगा कि आपको कैसे पानी आएगा, ठीक है ना। और ये अंगूठा छाप, ठीक है ना। बीजेपी का चमचा दलाल, कांग्रेस के चमचा दलाल, इनको गांव में बैठालना और यहाँ पे पूछना जरा, तुम किसकी खाते हो? क्या पूछोगे? किसकी खाते हो? तुम किसकी खाते हो? वोट हमारा लेते हो और बाजा जो नागपुर वाले का बजाते हो, ठीक है ना। अभी देखो वो संपत्तियां हुई के
तुम्हारे जल का पैसा 1000 करोड़ का घोटाला करके बैठ गई। तुमको मालूम है क्या? मालूम है। नहीं मालूम ना, इसीलिए तो पानी नहीं पहुंच रहा है। पूछो एसडीएम साहब, अखबार में छपा था कि नहीं साहब? छापा था। कितने ठेकेदारों का टेंडर रद्द हुआ है? मेरे पास में सारा लिस्ट है। हाँ या ना बोलो। आपके जो है उसका भी, किसका, जो अपर सचिव है जल विभाग का, उसका भी लेटर है। ठीक है ना? ये तो बताओ, कम से कम जनता को जागरूक करो ना। आपका क्या काम है? जनता को जागरूक करना, जनता को जागरूक करना, जनता को जागरूक करना, जनता को जागरूक करना। जब आप जागरूक नहीं कर सकते तो आप नौकरी की चीज की कर रहे हैं? भाई हमको जागरूक करो। हम लोग क्या है? मालिक है। क्या है? मालिक है। हमको किसानी करने से फुर्सत नहीं मिलती, इसीलिए हम काला अक्षर नहीं पढ़ पाते। हम काली भैंस को पढ़ते हैं। उसको क्या है? चराने लेके जाते हैं, पानी पिलाते हैं, दूध निकालते हैं, है ना? और आप लोग क्या पहुंचाते हो? आप कॉफी चाय पीते हो, सही कि नहीं? इसलिए हम करिया अक्षर नहीं पढ़ पाते। करिया अक्षर फिटर फिटर हमको क्या लेना देना? हमको तो हमारी जमीन और जमीन से निकलने वाला अनाज और हमारे कुआं से, नल से, और जो नदी बह रही, नाले बह रहे, उससे हमको फुर्सत नहीं मिलता। ये बाहर से चोर लोग आते हैं, हमको बड़ी बड़ी बताते हैं और हमारे जंगल जमीन को लूट के अडानी अंबानी को देते हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है ना? अब हमारे एसडीओ साहब बोल रहे थे कि ये तो भारत सरकार के द्वारा है। अरे आप आके यहाँ पे, आपके इंजीनियर आके, ठीक है ना, सब इंजीनियर आके यहाँ पे क्या करके गए? सर्वे करके गए, प्लान बना के गए, ठीक है ना? तब जाके आपके पास में आया, फिर आपने ई को दिया, ई के बाद में फिर एसी को दिया, एसी के बाद में सी को गया, और सी के जाने के बाद में ENC के पास में जाकर वो मंत्रालय में चला गया। वाह, खुद धनिया बोते और बोलते हो कि हमने नहीं बोया। हमको चूतिया समझते हो क्या? हमको प्रशासन नहीं आता क्या? अरे जिसने बच्चा पैदा करके इस देश को जो है, इस देश को जीना सिखाया, जिसने संघर्ष करके जल जंगल जमीन को बचाया, आज काला अक्षर पढ़ के हमको अंग्रेजी व्यवस्था को हमको बता रहे हैं। अरे हम धोती छाप जरूर हैं, हम अनपढ़ हैं। क्या है? अनपढ़। से बोलो, क्या है? हम क्या है? क्या है? अनपढ़ का मतलब समझते हैं? जिसने अन्न को पढ़ा, जिसने अन्न को जो है उगाकर आपका पेट भरा, तमाम अन्न को उगाने की कला जो हमको आती है, वो पढ़े लिखे लोगों को घंटा नहीं आती है क्या? वो तो मंदिर में जाके घंटा बजाते हैं। क्या बजाते हैं? आके हमारी है और बजाते घंटा। RSS की है। किसकी? अरे जीरा बोलने में शर्म नहीं आती। ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, आपको मालूम है। यहाँ पे रामायण हो रही है, भागवत कथा हो रही है। पूरा यहाँ का जो है DMF फंड, DMF फंड का मतलब समझते इंग्लिश में? DMF, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड उमरिया का, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड आपका डिंडोरी का। कहाँ जा रहा है? अरे मैं बता रहा हूँ, कैसे पता नहीं चलेगा? कौन सा आश्रम दादा? बड़गांव कल्याण आश्रम। यहाँ का AC करोड़ों रुपए का हमारे जनजाति बच्चों के स्कूल की व्यवस्था को खाकर कहाँ जाता है? कल्याण आश्रम। ये हमारा जो विधायक है ओम प्रकाश कहाँ जाता है? हमारा ओमकार मरकाम हाथ में क्या बांधता है? क्या बांधता है? वही RSS को बांधता है। अरे जीना तो राधे श्याम का कोरिया के जैसे जियो, कोई गले में नहीं, कोई हाथ में नहीं है तो आदिवासी का डंडा। किसका डंडा? आदिवासी का डंडा। और क्या है? संविधान। क्या है? देश एक विधान से चलता है, उसको बोलते हैं संविधान। चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे जो है जिला प्रशासन हो, चाहे न्याय प्रशासन हो, चाहे कानून प्रशासन हो, किससे चलता है? संविधान से। संविधान से चलता है। ठीक है ना? और ये संविधान को नहीं मानते। संविधान में लिखा है भाई, हम अपने मन से थोड़ा ना बोल रहे हैं। किसमें लिखा है? संविधान में। संविधान में लिखा है सामाजिक न्याय सत्ता, आर्थिक न्याय सत्ता, राजनीतिक न्याय सत्ता। तो हमारे समाज को सामाजिक न्याय सत्ता क्यों नहीं मिली? मैं ये पूछना चाहता हूँ आज महापंचायत में। मिली क्या? आर्थिक न्याय सत्ता मिली क्या?
नहीं मिला। राजनीतिक में सत्ता मिले क्या? नहीं मिले। अरे आरक्षण हमारा और मजाके आरएसएस की है? ये गलत है कि नहीं? ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पे हमारे एसडीएम साहब कौन सी कम्युनिटी के, पूछे जरा क्या लिखते सर नाम अपना? एसडीओ साहब कौन से? एससी से। आप? ओबीसी से। चलो दोनों हमारे, जोरदार ताली बजा लो। चलो, आदिवासी का मतलब मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। आदिवासी का मतलब होता है एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी। ये क्या है? क्या है? आदिवासी। कैसे हैं? बता देता हूँ, ठीक है ना। ये आदिवासी कैसे, सुन लो। जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को नहीं बना था, तो उसके पीछे जाओ तो वर्ण व्यवस्था आती है। उस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और फिर आ जाता है क्या? शूद्र। क्या जाता है? शूद्र। उस समय का एससी शूद्र था, उस समय का एसटी महाशूद्र था, और उस समय का ओबीसी वो भी महाशूद्र था। जब भारतीय संविधान बनाते बाबा साहब अम्बेडकर, है ना, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को एक ना करने हुए क्या करते हैं, दुश्मन लोग अटैक करते हैं तो ऐसे पलट जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य क्या हो जाता है? सामान्य। जो 3 टुकड़े टुकड़े में था वो एक हो जाता है, और जो एक था वो एसटी में बढ़ गया, वो एससी में बढ़ गया, ओबीसी में बढ़ गया और माइनॉरिटी में बढ़ गया। इसीलिए देश का प्रधानमंत्री ठीक बोलता है, जैसा भी ये चाय वाला जरूर बोलता है लेकिन कभी कभी ठीक बोल देता है, बटोगे तो कटोगे। क्या बोलता है? बटोगे तो कटोगे। कटोगे। तो हमको बटना नहीं है, ठीक है ना। अब बता दिए ना कैसे बातें हैं, तो बटना नहीं है, सब एक है। हमारी लड़ाई एक है, हमारा आंदोलन एक है। अब बात करता हूं समाधान की, ठीक है ना, कि समाधान होगा कैसे। हमने महापंचायत तो लगा ली, हमारे एसडीओ साहब, एसडीएम साहब, टीआई साहब सब आए, हमारे तमाम जो कर्मचारी अधिकारी सारे लोग यहाँ बैठे हैं, तो क्या आपकी बात मान लेंगे? मान लेंगे क्या? अरे हमारे बोल देने से मानना पड़ेगा, बोल देने से मान लेंगे क्या? कैसे मानेंगे? रास्ता मालूम है? रास्ता जानना है? पक्का? देखो, हम क्या है? नॉन जुडिशरी है। नॉन जुडिशरी का मतलब समझते हो? गैर न्यायिक। क्या है? गैर न्यायिक। 2 चीज होती है, एक होता है पुस्तकवाद, ठीक है, और एक होता है प्रकृतिकवाद। हम प्रकृतिकवाद वाले हैं, पुस्तकवाद वाले नहीं है। जब किसानी करते तो आसमान को देखते। किसको देखते हैं? आसमान को। हम मोबाइल में ये नहीं सुनते कि आज का मौसम ऐसा परिवर्तित होने वाला है, आज बारिश होने की संभावना है, ऐसा नहीं सुनते। हम किसको देखते हैं? ऊपर वाले को, कि हाँ अब मौसम बदलने वाला है, खेत चलो, ठीक है ना। मुर्गा उठता है तो क्या बोलता है? उठ रे गौड़ बोलता है। क्या बोलता है? उठ रे गौड़। तो हम सब उड़ जाते ना। कोई अलार्म लगा के उठता है क्या? नहीं। कोई किताब में लिखा 4 बजे उठना है करके उठता है क्या? नहीं। कैसे उठते हैं? मुर्गा बोलता है। क्या बोलता है? उठ रे गौड़। क्या बोलता है? उठ रे गौड़। उठ रे गौड़ बोलता है, तब जाके ये गौड़ बनाता। गौड़ क्या है? उठता है। ये बात सत्य है कि असत्य है? सत्य है ना। दूसरा चीज, माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो किताब में लिखा है कि 1 महीने से 9 महीने के बीच में पैदा होता, तो पैदा होता है क्या? वो अपनी मर्जी से पैदा होता है, जब उसका समय दिन निश्चित होता है तब बच्चा पैदा होता है। सही है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सही है। सही है। समर्थन करो, 2-4 तालियां जाते हैं। सही है। सही बोल रहा हूं? इसीलिए हम क्या है? नॉन जुडिशरी है। और इस देश में जो 2 व्यवस्था है, किताबी व्यवस्था जिसमें संविधान है, उस संविधान से हमारे तमाम जो है OIGS चलते हैं, ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्वेंट, संविधान से चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन देश का मालिक संविधान में मात्र 3 कॉलम है। पहला है 13(3) का रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है, दूसरा है 224 स्वशासन, और तीसरा 275। हमारे लिए जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार फंड देगी। आज जितने भी कर्मचारी अधिकारी आए उनसे पूछो कि 275 का हिसाब तो बताओ कि कितना पैसा हमारे क्षेत्र में आया। कभी है कि नहीं? कभी नहीं। तो विधायक सांसद से भी पूछोगे ना? पूछोगे ना? कैसे पूछोगे? पूछने का तरीका क्या है? नॉन जुडिशरी के लोग हैं,
ठीक है ना। हम क्या है, हम नॉन जुडिशरी के लोग हैं, इसीलिए हमारे लिए 100 रुपए का स्टाम्प पेपर लगता है, जिसमें क्या लिखा रहता है, गैर न्यायिक। क्या लिखा रहता है, गैर न्याय। नॉन जुडिशरी लिखा रहता है। किस पे स्टाम्प पे लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता? लिखा रहता है। तो सब अपने जो है 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में इस बांध के बहिष्कार का ग्राम सभा से प्रस्ताव पास करके देंगे, तब हम जो है न्यायालय में जाकर और इनके कोर्ट में जाकर और जनजातीय आयोग में जाकर बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है। ऐसे तुम्हारे बोल देने से, ज्ञापन दे देने से काम नहीं होता है। 100 पक्का और 1 लिखा। और लिखा किस पे, स्टाम्प पे। किस पे, स्टाम्प पे स्टाम्प पे लिख के दो तो इनकी भी क्या हो जाएगी, बोलती बंद हो जाएगी। नहीं तो यहाँ से जाएंगे, बोलेंगे अरे वो तो भाषण देते रहते हैं, उल्टा सीधा पढ़ाते रहते हैं, और एक बार स्टाम्प पे लिख के दोगे तो फिर वो किसी के बात पे काटने से नहीं कटेगा। क्या हो जाएगा। तुम्हारी जमीन किस पे रजिस्टर होती है, किस पे, स्टाम्प पे। ऐसा लिख के दे दो तुम्हारी जमीन हो गई क्या, नहीं। स्टाम्प पे। क्यों, क्योंकि जो जल जंगल जमीन है वो नॉन जुडिशरी है। ठीक है ना, क्या है, नॉन जुडिशरी। मैंने बोला ना, जल जंगल जमीन अपने आप की, नहीं किसी के बाप की। जल जंगल जमीन अपने आप की, नहीं किसी के बाप की। ठीक है ना, तो अपने आप की है, तो वो अपने आप की है, तो हमको भी, हम ग्राम सभा में है तो हमको भी जो है 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में ये लिख के देंगे ना। मैं सबको प्रस्ताव बना के दे दूंगा, एक सा प्रस्ताव, और फिर हम देखते कैसे बांध बनता है। आपको पता है अभी सिंगरौली में कोयला निकालने के लिए हालत खराब कर दी है हमने। ठीक है ना, वो राधेश्याम का कोरिया जो बोलता है 100% करता है, जो नहीं बोलता उसको जब्त के करता है। जिसको लगता है फंसाने का तो फंसा ले, गोली मारने का तो मार दे। 4 दिन की जिंदगी है, मरना तो घर के अंदर में भी मरना है, खटिया में सोए सोए भी मरना है, तो क्यों ना इस समाज के लिए लड़ के मरा जाए। दूसरा चीज, अभी मैं बड़ी बड़ी बात तो कर रहा हूँ, अभी टीआई साहब देख रहे हैं, एसआई साहब देख रहे हैं, अभी मेरे ऊपर वो फर्जी मामला बना देंगे, जेल में अंदर कर देंगे। आप लोग क्या करोगे, सब जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। क्या करोगे, सब जाएंगे। कोई नहीं जाता, बोलते बस हो। घर में अपनी दुकरिया की याद आती है, घर में बच्चों की याद आती है। जो जेल में रहता है उसको समझ में आता है कि जेल कैसे काटते हैं। ठीक है ना, 10 महीने 3 दिन जेल में रहा हूँ। कितने दिन, 10 महीने। और 1 साल जिस जिला से जिला बदल करके रखा था मेरे को, जिला बदल खत्म होने के बाद आपकी जमीन पे खड़े होकर आपके सामने दहाड़ रहा हूँ, और अपराध कुछ नहीं, डंडा भी बहुत खाया हो। अपराध कुछ नहीं, और 24 घंटे लाठी डंडा खाया हूँ, पीठ पे अभी भी निशान है। बोले तो दिखाऊं क्या, हो गए सर, हो गए। 24 घंटे लाठी डंडा खाए इस समाज के लिए, लेकिन इस समाज ने दिया क्या। दादा हीरा सिंह मरकाम ने आपको जय सेवा करना सिखाया, और आपने क्या किया, आपने क्या किया, वही बीजेपी, वही कांग्रेस। अरे ये दोनों क्या है, समाज के दलाल हैं। इन्होंने जल जंगल जमीन को बेचने का काम किया है, तो इसको जड़ से खत्म करने का काम करो। हम गारंटी देते हैं, जिस दिन आप गोंडवाना गठबंधन पार्टी की सरकार बनाओगे, जो मैं 5 योजनाओं की बात करता हूँ आपके घर घर तक नहीं पहुंचाया, तो गोंडवाना गठबंधन पार्टी जो है आपके द्वारे दोबारा कभी नहीं आएगी। ठीक है ना, पार्टी की बात इसलिए करो, देखो पीछे से मेरे को कुचकने लगे हमारे जो दादा जो है, अमर सिंह दादा। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं, नहीं सही बोल, गलत बोल रहा हूँ क्या। अरे चाहे कांग्रेस की बात करे चाहे बीजेपी की बात करे, चोर चोर मुसेरे भाई है, एक चोर और एक कटाई एनडीआर से कर दो कटाई साले को, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो आपको जो है 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करना, मैं सबके पास भेज दूंगा। ठीक है ना, अब जाके जो है इन लोग शांत होंगे, नहीं तो अभी सामने सामने बड़ा मीठा मीठा गुटर गुटर बोलेंगे, और पीछे जाके फिर अपना क्या करेंगे, जेसीबी लगा देंगे। तुम्हारे यहीं पे कलेक्टर साहब बोलेंगे तुम्हारी 1 इंच जमीन नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, सरकार को योजना की जरूरत है तो हम जो है सरकार की तरफ, अरे जमीन हमारी तो बिल भी हम तो देते हैं, नहीं देते क्या, देता है, तो हमारा बिल माफ होना चाहिए भाई। हमारे कितने आदिवासियों के जो है जल जंगल जमीन पे बांध बने।
बने, पावर प्लांट बने, जमीन तो हमारे पुरखों की गई है कि नहीं गई है? लेकिन बरगी बांध में ठेका किसका मछली पालने का? वो बाहरी ठेकेदार का है कि नहीं है ना? फिर उससे जो बिजली बन रही है उसका बिल कौन देता है? और बड़े बड़े उद्योगपतियों का पूरा पैसा माफ करती है। तो ये हमारे साथ में अन्याय है कि नहीं? दूसरा चीज, हम जो है बैंक में पैसा जमा करते और हम आदिवासियों को बैंक से लोन मिलता है क्या? नहीं मिलता। नहीं मिलता ना? कि मिलता है? नहीं। तो साथियों बहुत सारी चीजें हैं, आज मैं जो बता रहा हूं उसको काट मार के रख लो। समस्या राजनीति से पैदा हुई है, इसका समाधान भी राजनीति से करना पड़ेगा। और दूसरा चीज है कि ग्राम सभा को मजबूत करते हुए धारा 6 के तहत आपको बताना पड़ेगा कि ताकत हमारी भी है और उसको जो है ऐसे बोल के नहीं लिख के बताना पड़ेगा। तब कोई भी जो है विस्थापन आपकी जमीन से नहीं किया जाएगा, ये हम गारंटी लेते हैं। लेकिन आप मजबूत नहीं है, आपके ही बीच में से कुछ लोग जो हम मुआवजा लेने जाएंगे। कितने लोग मुआवजा लेने जाएंगे? हाथ खड़ा करके बताओ जरा। ठीक है ना? आप लोग ग्राम सभा में तय कर लो, जो मुआवजा लेने जाएगा उसको हम पैसा देंगे, उसको तत्काल घर से भगा देंगे। लेकिन किसी सरकार की योजना का मुआवजा नहीं लेने दिया जाएगा, अवार्ड राशि नहीं लेने दिया जाएगा। जो लेगा वो समाज से बंद हो जाएगा, वो गांव से बेदखल हो जाएगा। पैसे से बेदखल हो रहा, उससे पहले हम समाज से बेदखल कर देंगे, उसको रोटी बोटी से बंद कर देंगे। ये है ग्राम सभा की ताकत। ठीक है ना? तो ये भी तय करो, तय करोगे ना? तो जोरदार नारे के साथ में जरा विधानसभा लोकसभा और हाथ खड़ा करके विधानसभा लोकसभा, विधानसभा लोकसभा, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने मेरे बाणों को सुना। लेकिन साक्षर पालन करेंगे तो हम बार बार आएंगे, भी साक्षर पालन नहीं करेंगे तो दोबारा आपके गांव में कदम भी नहीं रखेंगे। सीधा जोहार।